फीलिंग हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड यू नॉट एबल टू स्लीप, आपको लेथार्जिक फील हो रहा है और आप परेशान हो, आपको सब बोल रहे हैं लू लग जाएगी बाहर मत जाओ। इतनी गर्मी है कि ठंडा पानी पी करके भी शांति नहीं मिलती है, कूलर के सामने क्या कूलर के अंदर बैठ जाओ तो भी शांति नहीं मिलती है, एसी ऑन कर करके आप थक गए हैं, बिजली के बिल फर्क नहीं पड़ता, गर्मी इतनी है कि ठीक लगता ही नहीं है। एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग ऑल ऑफ दिस व्हाइल ऑन अ कीटोजेनिक डाइट, ये वीडियो आपके लिए है। Hi, welcome back to my channel. I'm Rahul Kamra, founder of KetoRats, and in this video we'll be talking about seasonal affective disorder. Seasonal affective disorder usually winter months में होता है, जिस टाइम पे आपको nausea, insomnia और बहुत ज्यादा अजीब सा फील होता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। But this can happen in the summer months as well, especially the kind of heat India is facing right now. आप अपनी ketogenic diet के अंदर क्या changes करना जरूरी है, otherwise आपको insomnia, anxiety और साथ में आपकी तबीयत खराब होने के बहुत ज्यादा chances हैं। You may also experience that you will feel lethargic, you will be dehydrated and you will not be motivated to be on a diet. So ये वीडियो की इंस्पिरेशन ये है कि इस गर्मी के सीजन में हमें गिव अप नहीं करना है अपनी डाइट पे। तो we'll understand this entire topic dividing into 3 chapters, whether what should you do about seasonal affective disorder, which is also called as SAD, how do you manage SAD, and what are the ways and tactics to make sure that your keto diet is successful enough. तो वीडियो के नीचे आपको बाहर दिखाई देगा, चैप्टर्स आराम से नेविगेट जरूर करिए and don't forget to subscribe to the channel pressing the bell icon. इस टॉपिक के बारे में मुझे एक भी वीडियो नहीं मिला है YouTube पे and I wanted to cover this for our Indian audience. Chapter 1, Understanding Seasonal Affective Disorder in the Summer. इसका विंटर्स में इफेक्ट बहुत अलग होता है, इसका समर में क्या इफेक्ट होगा उसको समझेंगे सबसे पहले। So firstly understand what is SAD. SAD is a type of depression which the body goes with seasonal change. काफी लोगों को ये रेनी सीजन में होता है कि बड़ा ग्लूमी लग रहा है, मन नहीं कर रहा है काम करने का, ठंड का मौसम आ गया है, मन नहीं कर रहा है, पड़े रहेंगे बिस्तर के अंदर घुस के, कंबल ओढ़ के चिक्की खाते रहेंगे। ये बातें सुनते ही अब आपको गर्मी लग गई है गर्मी के सीजन में। तो गर्मी में क्या होता है, गर्मी में इसके ऊपर भी एक तरीके से एक डिप्रेशन हो जाता है, जहाँ पे लेथार्जी, एंजाइटी, मेंटल स्टेट बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता है कुछ भी करने का, एंड यू ऑल्सो गो थ्रू डाइट फटीग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप डाइट फटीग के बारे में सीखना चाहते हैं, कीटो टिपिंग पॉइंट के बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज उसको चेकआउट जरूर करिएगा, या तो आप ये आई कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिंक अटैच कर रहा हूँ, चेकआउट करिएगा उसको प्लीज। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सैड विच इज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये काफी ज्यादा इसके सिम्टम्स होते हैं। स्टार्टिंग में एजिटेशन स्टार्ट होती है, फिर उसके अंदर एंजाइटी होती है, उसके अंदर आपको स्लीपलेसनेस नाइट्स, आपको अजीब सा लगता है, फिर आपको कभी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फिर एक डिमोटिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड में आप चले जाओगे, एंड यू मे एक्सपीरियंस दिस यूजुअली इन द समर सीजन। उसके पीछे का रीजन ये है कि दिन इतने लंबे हो चुके हैं, इतने गर्म हो चुके हैं, समझ ही नहीं आ रहा है करे क्या। गाड़ी में बैठे तो गाड़ी के अंदर भी जल जाते हैं, बाहर जाएं तो लगता है कि पता नहीं क्या गर्मी हो रही है, घर से निकलने का मन नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है। उसके बीच में कोई बोल दे कि वहां पे जाके कुछ काम करना है तो चला नहीं जाएगा, नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, ये आपके सीजनल के ऊपर से इफेक्ट करता है। बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, इफ यू आर अ पर्सन हु इज ऑन कीटोजेनिक डाइट, ये आपको थोड़ा कम एक्सपीरियंस होगा, या आपके आसपास के लोगों को बहुत एक्सपीरियंस होगा। हमारे एल्डर्स को बड़ा एक्सपीरियंस होता है, बड़ी गर्मी पड़ रही है, इस टाइम पे बेटा ठंडा पानी पी लो, ये पी लो, वो पी लो, अच्छा इस टाइम पे अभी हमको नहीं करना है, बहुत गर्मी है। दे एक्चुअली गो थ्रू दिस डिसऑर्डर। एट टाइम्स पीपल डू गो थ्रू स्लीपलेस नाइट्स आल्सो व्हिच दे डोंट इवन रियलाइज कि अच्छा गर्मी का टाइम है, हम तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। एक मिनट, आप पहले सोए ही नहीं थे तो अब जल्दी क्या उठ रहे हैं? तो ये हमारे एल्डर्स, हमारे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो इसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। बट इसके अंदर क्या है, आप अगर इसके थ्रू जा रहे हो एंड इफ यू आर ऑन अ कीटोजेनिक डाइट, आपकी पॉसिबिलिटीज को एक्सपीरियंस करने की कम है बिकॉज ऑफ योर मूड स्टेबिलाईजेशन ड्यू टू लोअर ब्लड शुगर। इसकी केमिस्ट्री से ही आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। अब हमने ये समझ लिया कि सैड है क्या, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 2, कीटो एंड इट्स पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन सैड। क्या इससे फायदे एक्चुअली अच्छे भी हैं कि बुरे भी हैं, कि कीटो से आपको क्या होगा एग्जैक्टली सैड पे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। मैंने आपको पहले एक पॉजिटिव हिंट दे दिया है कि आपका ब्लड शुगर कम है, मूड स्टेबलाइज होगा। बट लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस। तो चैप्टर 2 की सबसे पहले शुरुआत ये है कि आपका मूड स्टेबलाइज होगा, बिकॉज कीटोन्स आर यूज्ड बाय योर ब्रेन एंड दे आल्सो हेल्प विद योर न्यूरोट्रांसमीटर्स। इससे आपके मूड के स्टेबलाइजेशन में बहुत हेल्प होगा। अगर आप कीटोजेनिक डाइट में नहीं है तो आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो डिसिप्लिन अपनी डाइट से लेकर के आओगे उससे आपको सीजनल इफेक्ट्स नहीं पड़ेंगे। मत भूलो कि 2-3 महीने के बाद में बादल आएंगे और ग्लूमी वेदर होगा, कुछ करने को नहीं होगा तो सैड सिम्टम्स होंगे ही होंगे। एट द सेम टाइम व्हेन यू आर अडैप्टिंग टू कीटोसिस, यू आल्सो रियलाइज दैट योर ब्लड शुगर गोज डाउन, व्हिच इज मूड स्टेबलाइजेशन। इट हेल्प्स यू टू आल्सो हैव लेस सिम्टम्स ऑफ सैड
सैड बिकॉज आप एक डाइट कर रहे हो, डिसिप्लिनरी रूटीन में हो। उसके अलावा तीसरा पॉइंट ये कि आपकी स्लीप जो है वो इंप्रूव होती है, क्योंकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जब इंप्रूव होते हैं, मूड स्टेबलाइज होता है, आप कुछ फोकस कर रहे होते हो, तो आप अपने सोने पे भी फोकस करते हो, आप अपने वर्कआउट पे भी फोकस करते हो। तो ओवरऑल जो कीटो का इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है सैड के सिम्टम्स के ऊपर, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। लेकिन ये कोई क्रिटिकल डिसऑर्डर नहीं है। So specifically quite a lot of us we like adapting to a diet after the next season or we want to do it the next month। अगर आप ऐसे इंसान हो जो वेट कर रहे हो कि अच्छा विंटर्स के अंदर कीटो से स्टार्ट करेंगे, अभी बड़ी गर्मी है नहीं कर पा रहे हैं, try adapting to a diet or low carb diet, you will automatically see that your sad symptoms start disappearing because it's the season which is affecting you right now, your goals, it is a season which is affecting your sleeplessness or your anxiety, it can be much more sorted। So we'll move to chapter number 3, strategies for managing summer sad on keto। summers के टाइम पे जो आपको seasonal affective disorder हो रहा है, इसकी स्ट्रैटेजीज क्या है? मैं आपको सिंपल सी 3 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे मैंने अपने कीटोजेनिक डाइट में समर्स के साथ भी अपने आपको ध्यान रखा है। सीजनल एक्टिव डिसऑर्डर मेरे को लाइफ में आज तक एक बार हुआ था। ये मेरे को हुआ था 2020 में, कोविड का समय था, गर्मी का टाइम था, मैं था एमपी में। मेरे माँ बाप अलग अलग चीजें अपनी खा रहे थे, पापा मेरे वाटरमेलन बड़ा एंजॉय कर रहे थे, मॉम मेरी फ्रूट्स एंजॉय कर रही थी, दोपहर के समय कूलर में बैठा रहता था एंड आई यूज्ड टू फील लाइक यार सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर तो पक्का है, रात को नींद मेरे को आती नहीं है, एंग्शियस में अलग हुआ पड़ा हूं, दुनिया खुल नहीं रही है, करूं तो करूं क्या। और लोग मुझसे बोल रहे हैं राहुल मेरा फैट लॉस करवा दो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाइड्रेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज समर्स के टाइम पे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा पसीना छोड़ेगी। सिंपल इज दैट। आप वाटर लॉस बहुत ज्यादा करोगे, इससे आपको ठंडा पानी पीना जरूरी है। हैव फ्रिज का कोल्ड वाटर और हैव थोड़ा सा कोल्ड वाटर सो दैट इट कैन हेल्प यू कीप योरसेल्फ वेरी वेल हाइड्रेटेड। हैव इनफ लेमन सॉल्ट वाटर, यस दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू मेक श्योर दैट यू हैव इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इट विल नॉट मेक यू फील डिहाइड्रेटेड। क्योंकि सैड के जो सिम्टम्स है ना, जो एंजाइटी आ रही है, जो स्लीपलेसनेस आ रही है, उसके साथ में अगर वीकनेस आ जाए और आपको गर्मी और ज्यादा लगने लगे और आपको ठंडा पानी ना मिले, you will be going through this seasonal affective disorder for sure। Second thing is consider your meal timings to be aligned at the cooler times of the day। मैंने कीटोवेट्स मेथड पे बहुत लोगों को बताया कि सर्केडियन रिदम हैकर के हिसाब से आपको अपने मील्स को आफ्टर सनसेट करना चाहिए। पूरी दुनिया कह रही है सनसेट से पहले खा लो, वो ग्लूकोज बेस्ड डाइट्स के लिए काम की चीज है। While on ketogenesis you can keep your meals after sunset, which is a great idea। इसको थोड़ा और शिफ्ट कर दो, keep it at cooler times of the day and when you're eating your meal make sure that you eat in a chilly and a cool environment। एसी को चलाएं, कूलर को चलाएं, पंखे को चलाएं, ठंडा होने दीजिए कमरे को, क्योंकि खाना खाते हुए पसीना आता है। अगर गर्मी में खाना खाते हुए पसीना आएगा, आप ना खाना एंजॉय कर पाएंगे ना अपने ओवरऑल रूटीन को एंजॉय कर पाएंगे। पहले ही आप डाइट पे हैं, आपको लगता है कि आप रेस्ट्रिक्टिव है, आपने जैसे पता नहीं कौन से कार्ब्स मिस कर लिए हैं और अब आपको खाना खाते हुए पसीना आ रहा है। सो मेक श्योर दैट यू ईट इन द कूलर एनवायरनमेंट टाइम्स सो दैट यू कैन हैव योर मील। अपने रूटीन को थोड़ा सा अलाइन करिए। पहला हाइड्रेशन, दूसरा रूटीन को अलाइन करना, तीसरा टॉपिक इनसे रिलेटेड है स्टे एक्टिव लाइक डूइंग सम आउटडोर एक्टिविटीज। अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज करोगे हर शाम को तो एटलीस्ट आप बाहर निकलोगे। आपके साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि गर्मी हो रही है तो गर्मी के समय आप दिन में बिना कुछ काम के बाहर नहीं निकलते हो। ये बिल्कुल वही हाल आपके साथ हो रहा है जो कोविड लॉकडाउन में हुआ था, क्योंकि अभी गर्मी हो गई है, अभी लॉकडाउन तो है नहीं एंड यू आर योरसेल्फ फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड कि अच्छा घर पे हो। रात के समय थोड़ा सा आपको टाइम मिले, जरूर गो फॉर वॉक्स, गो आउट टू अ पार्क, सी हाउ इट इज। इफ यू फील सुपर हॉट, गो somewhere where you can at least meet your friends, sit them at a cafe, have some good time with them, talk to some of your friends when you step out, meet them, understand about their routine and at least have an environment which is positive enough। Surround yourself with positive people, those who help you and give you positive energy, and activities at this point of time would be very helpful। Activities सिर्फ physical activities जरूरत नहीं है, आप हो सकता है शाम को कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ में PS4 खेल लें, हो सकता है आप गर्मी की छुट्टियों के टाइम पे अपने बच्चों के साथ में जो स्कूल की छुट्टियों से निकल के आए हैं उनके साथ में आप कुछ गेम्स खेल लें। ये सारी एक्टिविटीज से आप थोड़ा सा अपने गर्मी के सीजन को निकल भी पाओगे। प्लस अगर आप बाहर जाकर अपनी फैमिली के साथ में फिटनेस एक्टिविटीज करते हो, कुछ भी आप वॉक करते हो, तो आप एटलीस्ट अपनी फिटनेस को प्रायोरिटाइज कर पाओगे सीजन के टाइम पे, which will be very helpful। So more than all these points, it is important for you to include omega-3 as well, which is rich in fatty acids। इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे भी हेल्प होगी और आप विटामिन डी को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं इस टाइम पे। सुबह के टाइम पे एटलीस्ट 15-20 मिनट्स के लिए और सनसेट के टाइम पे 15-20 मिनट्स के लिए थोड़ी देर धूप में बैठे। सनसेट के टाइम पे बहुत गर्मी हो जाती है पूरी दोपहर की गर्मी में, सुबह के समय अगर आप ये करेंगे 15-20 मिनट के लिए कि आप थोड़ा सा धूप में बैठेंगे, that will help you to boost your vitamin D, but do take care that you should not suffer from sunburn। It's just the first initial time after sunrise that you should get your sunlight exposure। So to conclude this, summer SAD can be very challenging। Seasonal affective disorder especially इस गर्मी में इंडिया में बहुत डिफिकल्ट होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के आसपास लोग बड़े परेशान होते हैं। I wanted to cover this topic क्योंकि ये वाला टॉपिक कहीं पे भी नहीं है यूट्यूब पे, जो लोग सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं कि सीजन से कैसे हमारा मूड इफेक्ट होता है, उस टाइम पे हम अपनी डाइट के बारे में क्या करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेसिंग द बेल आइकन। हर हफ्ते एक नई वीडियो आ रही है which is related to a new
topic, not just mainstream keto, but fat loss psychology, certain topics which are less spoken about keto, so that it can help you and add value to your life. अगर आप अपनी sleep cycle से struggle कर रहे हो and you want to know how to set a pre-sleep routine, check out this video. You will know how to set a pre-sleep routine. I'll see you next week with a new video. This is Rahul Kamra signing off.